हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब संस्कृत धारावाहिनी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 का विषय गणित का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो पूर्णांक है वो 17 में से आपके 76 नंबर है। तो ये प्रश्न है, पेपर है, वो आपके संपूर्ण वार्षिक परीक्षा प्रश्न पर आधारित है और इसकी समय अवधि 2 घंटे और 30 मिनट की रहेगी। आपको पूरा का पूरा पेपर है वो हल करके जाना है और यहाँ से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। तो सभी विद्यार्थी प्रत्येक प्रश्न का हल है वो आसानी से आप अभी से तैयार कर दीजिएगा, जिससे होने वाले आपके एग्जाम वार्षिक परीक्षा होगी तब आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैं केवल प्रश्न नहीं बताऊंगा, आंसर आप स्वयं को निकालना है। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न दे रखा है -10 -8 का हल होगा। पहला प्रश्न है हमारा 10 दे रखे हैं और फिर -8 दे रखे हैं कोष्टक में, इसका क्या हल होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इससे संबंधित। -2 होंगे, -18, 2 या 18। दूसरा है 10 का 1/2 का मान होगा। 10 का 1/2 का मान क्या होगा। 5 हो गया, 20, 8 या 12। इनका उत्तर है वो आप समय को निकालना है। इतना मेरे पास समय नहीं है कि आपको हल बता दूं। उसके बाद अगला प्रश्न दे जाएगा तीसरा क्वेश्चन है संख्याओं 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 5 का बहुलक क्या होगा। बहुलक ज्ञात करना है। इसके अंदर 2 होगा, 1 होगा, 4 होगा या 5 होगा। चौथा क्वेश्चन है x + 2 = 7 का मान क्या होता है। 9, 5, -5 या 7। अगला क्वेश्चन है पांचवा, 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है। 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री, 120 डिग्री या 60 डिग्री। छठा क्वेश्चन है एक त्रिभुज में कितने शीर्ष कोण होते हैं। 4 कोण, 5, 3 या 2। त्रिभुज में कितने शीर्ष कोण होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। शीर्ष कोणों की संख्या कितनी होती है त्रिभुज। एक त्रिभुज में 2 होते, 3 या 4 या 5 होते। सातवां क्वेश्चन है 164 के 50% का मान कितना होगा। 82, 164, 328 या 100। आठवां क्वेश्चन है 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है 5/7 का। तो यहाँ पे इसका पहले में दे रखा है 7/5 या -5/7 या 0 या आपके 1। नवा क्वेश्चन है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल की सूत्र क्या होता है। आधार इंटू ऊंचाई, भुजा इंटू भुजा, लंबाई इंटू चौड़ाई या 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 10वां क्वेश्चन है 4x - 3y व्यंजक में x के गुणांक क्या होते हैं। -3, y 4 या 4x होते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली जगह की पूर्ति करनी है हमें। पहला है समीकरण m-2 में m = 2 पर प्राप्त क्या होता है वो आपको लिखना है। यहाँ पे 5 का 20 में अनुपात क्या होगा। 5 का 20 के अंदर अनुपात क्या कितना होता है उसके बारे में बताना है। यदि 2 कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है। 2 कोण पूरक हैं तो उसके मापों का योग कितना होगा। चौथा क्वेश्चन रेखी युग्म बनाने वाले 2 कोण कौन कौन से होते हैं। पांचवा दिए गए प्रेक्षणों में समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण समूह कौन सा होता है उसके बारे में लिखना है। अगला है पहला प्रश्न दे रखा है परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या के बारे में आपको बताना है। कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है, परिभाषा दीजिए इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49/50 49/50 को प्रतिशत में बदलना है। 49/50 को प्रतिशत में बदलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, एक कंपनी में आयु वर्षों में इस प्रकार है 32, 41, 54, 28, 35, 26, 23, 33, 38, 40 है ना। और कर्मचारियों की आय का परिचर क्या होगा। परिचर ज्ञात करना है, आयु का परिचर, ठीक है ना, आयु का परिचर ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन दे रहे x के 3 तिगुने व 14 का योग 35 है। x के 3 तिगुने व 14 का योग कितना है 35 है। तो इसे समीकरण में लिखना है, हमें समीकरण बना के लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है 12xy में से 6xy को घटाओ। इन 12xy को 6xy से घटाना है आपको। घटाने पर क्या हल प्राप्त हो लिखना है। छठा क्वेश्चन है 5/4 प्लस -11/4 का योग ज्ञात कीजिए। उसके बाद में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला है इरफान
इरफान कहता है कि उसके पास परिमित के बाद जितने कंसे हैं उनके 5 गुने से 7 कंसे अधिक हैं, तो इरफान के पास 37 कंसे हैं। कुल कितने हैं? 37 है। तो बताओ परिमित के पास कितने कंसे हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक डिब्बे में 6 कंसे हैं जिन पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। संख्या 2 वाले को निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। संख्या 2 वाले कंसे को निकालने की प्रक्रिया ज्ञात करनी है। 10वां क्वेश्चन, यदि p बराबर 10 है तो p2 माइनस 2p माइनस 100 का मान ज्ञात कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, निम्न आकृति में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दे रखी है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है और यहाँ पे x है। 35 डिग्री यहाँ पे दे रखा है और आपको ज्ञात करना है x का मान, यानी इस x का मान ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, उसके बारे में ज्ञात करना है। फिर 11 प्रश्न है, त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY बराबर 45 सेंटीमीटर है, YZ 5 सेंटीमीटर है और ZX वो 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की रचना करनी है। निम्न आंकड़ों के बहुलक व माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं। आंकड़े कौन कौन से दे रखे हैं? 13 है, 16 है, 12 है, 14 है, 19 है, 12, 14, 13 और 14। इनको बहुलक भी ज्ञात करना है आपको और माध्य भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। 13वां क्वेश्चन है, BC बराबर 75 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है और MC है वह 60 है। त्रिभुज वाले ABC की क्या करनी है? ABC की रचना करनी है। त्रिभुज ABC की रचना करनी है, तो इसमें रचना करनी है आपको और ये आंकड़े दे रखे हैं। इस प्रकार का पेपर है आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाला है, तो आप इसे अभी से तैयार कर लीजिए। यदि वीडियो पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ। जय हिंद।